नमस्कार। उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोग को बहुत सारा नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं स्टैंड अप इंडिया के बारे में। चूँकि केंद्र सरकार की एक योजना है स्टैंड अप इंडिया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को धार और तेज देने के लिए सरकार ने एक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत में एमएसएमई के फ्लैगशिप में एक प्रोग्राम चलती है स्टैंड अप इंडिया। हम स्टैंड अप इंडिया के बारे में आज आपसे बात करना चाहते हैं। अभी बिहार में सीएम उद्यमी योजना में बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनका नाम नहीं आया है, लेकिन वो इंटरप्रेन्योरशिप का उनमें एक गुण है और वो इंडस्ट्री सेट करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। आप स्टैंड अप इंडिया में आके आप अपने को उद्यमी बनने का जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं। इस योजना में सबसे बड़ी खासियत है कि आपको परेशानी नहीं है और बहुत ही कम समय में आपको ये लोन मिल सकता है। और बहुत सारे बैंक्स इस काम के लिए इनिशिएट करता है, क्योंकि सबसे मिनिमम दर पर इंटरेस्ट होता है और ये बहुत ही आसान है। आपको परेशानी बिल्कुल ही नहीं है। आप जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ये प्रक्रिया आप पूरी कर सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया का सबसे बड़ा फीचर है कि बिहार ही नहीं, पूरे भारत के आधी आबादी में जो लोग हैं यानी महिलाएं हैं, उसको फोकस करके खास के टारगेट ग्रुप में बनाया गया। लेकिन उसके साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है कि SC ST की कोई भी व्यक्ति है इस योजना का लाभ ले सकता है। और अगर महिला से आता है, कोई भी व्यक्ति महिला ग्रुप से आ रहे हैं, तो उनके लिए वो किसी भी समुदाय से हो सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं, उनके लिए योजना बहुत ही लाभप्रद है और बहुत ही आसान सुगम है, जिससे अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप के गुण को निखारने का और एक इंडस्ट्री सेट करने का बहुत बढ़िया अवसर है। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन बहुत एकदम ईजी है। सिंपल सा बात, इतना सुगम है कि बैंक आपको साल में करीब 2 आदमी को बैंक निश्चित रूप से देती है। इसका लोन का जो अमाउंट है वो 10 लाख से 1 करोड़ तक का। आप इस 10 लाख से 1 करोड़ के लोन के लिए आपका ग्रीन फील्ड का प्रोजेक्ट होना, यानी कि प्रोजेक्ट अभी नया होना चाहिए, यानी कि काम शुरू करने का जो एक स्टेज है, उस स्टेज में अगर आपका होगा तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर इस योजना में आप लाभ लेना चाहते हैं तो इसका एज 18 के बाद से, जैसे सभी योजनाओं में, बस लगभग वही है। और इसके लिए आपको फायदा क्या है कि खासकर SC ST में जो लोग सक्षम हैं वो 10% अपना निवेश करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर इसका अप्लाई होता है और बहुत ही आसान है। हर साल बैंक इसको 2-3 लोगों को हर बैंक देती है। लगभग 125 लाख लोग 1,25,000 लगभग बैंक हैं और हर बैंक से करीब 2.5 लाख उद्यमियों को साल में लोन देने का प्रावधान है। अगर आप इनिशिएट करते हैं तो बैंक आपको निश्चित रूप से सपोर्ट करेगी। यह लोन इतना आसान है जिसका जवाब ही नहीं है। इस स्टैंड अप इंडिया का एक साइट है standupmitra.in करके आप जाएंगे, www.standupmitra.in को आप खोलेंगे। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, उस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे तो हो जाएगा। डॉक्यूमेंट लगभग KYC का सेम ही है। आधार होगा, पैन होगा, वोटर कार्ड होगा, इसके बाद फोटो होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, जमीन का कोई डिटेल है तो वो देना पड़ेगा। और आप अगर पहले से कोई कंपनी वगैरह से संबंधित हैं तो कंपनी का प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन कंपनी के केस में आप समझ लीजिए कि अगर कोई महिला, SC ST, कोई भी उद्यमी उसमें डायरेक्टर, पार्टनर कुछ भी है, तो उसके लिए उसका जो अपना हिस्सेदारी है वो 51% कम से कम होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होते हैं इस योजना में लाभ लेने के लिए। और अगर वो नया फर्म है, इंडिविजुअल कोई फर्म है तो वो कर सकता है। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का भी डीड देना पड़ेगा। और जहां पे आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उस जगह का लीगल डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। रेंट से है या अपना है या किसी तरह का जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो उसमें अपलोड करना पड़ेगा। ये लोन 7 साल के लिए है। कम से कम 7 साल में आपको पे करना है।
और इसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों हो सकता है। कंपोजिट लोन है, जैसे पीएमईजीपी में भी सुनते हैं कंपोजिट लोन, तो ये भी कंपोजिट लोन है। इसमें टर्म लोन, अकेला टर्म लोन भी ले सकते हैं, अकेला वर्किंग कैपिटल भी ले सकते हैं, और उसमें जोड़ के अगर लेते हैं तो आप उसमें कंपोजिट लोन भी ले सकते हैं, जिसमें टर्म लोन वर्किंग कैपिटल दोनों होता है। आप इसको पीएमईजीपी की तरह जो 5 साल का योजना है, इससे 7 साल में आपको मिनिमम सधाना है, और मैक्सिमम 18 साल के अंदर में इसको सधा सकते हैं। लेकिन स्टैंड अप इंडिया में वो जो 7 साल का अवधि है वो आपको कंप्लीट रीपेमेंट कर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पीएमईजीपी में 5 साल का लोन है, 6-7 साल तक हम उसको चलाते रहते हैं वर्किंग कैपिटल को, लेकिन इसमें वो नहीं है। इसमें आपको एक टर्म प्लान है, आप इस टर्म के बीच में सारे लोन के अमाउंट को रीपे करना पड़ेगा। अब ब्याज दर बिल्कुल मिनिमम, जो उसका मिनिमम एक कैश रेशियो है, उससे मात्र 3% अधिक में ही आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य है कि आधी आबादी में जो भी महिलाएं हैं, महिला उद्यमी हैं, उनको बढ़ावा देना, और एससी एसटी से जो लोग आते हैं, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इंडस्ट्री सेट करने का जो एक मलाल रह जाता है, बैंकिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, उन लोगों के लिए तो बहुत खासकर बहुत बेहतरीन योजना है। और दूसरी बात यह है कि अभी सीएम उद्यमी योजना में बहुत सारे लोगों का लोन नहीं हो पाया है, तो 10 लाख में अगर किन्हीं का इंडस्ट्री सेट नहीं हो रहा, तो उन लोग को 10 लाख से 1 करोड़ यानी 100 लाख तक के जो योजना है, उसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही आसान है। आप 7 साल के अंदर इसको सधाना पड़ेगा। आप उसमें 10% आपका मार्जिन मैंडेटरीली जरूरी है, आपको 10% अपना लगाना पड़ेगा। और यह योजना में आप अपने साथ साथ काफी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट माइंड हैं, आप सब्सिडी अवेल करने के लिए नहीं है, आप इंडस्ट्री सेट करने की बात जब करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको स्टैंड अप इंडिया का इस स्कीम का लाभ आपको लेना चाहिए। इस योजना में खासकर किस किस डॉक्यूमेंट का जरूरी है वो हम आपको बता देते हैं कि इस योजना में आधार, पैन, फोटो, वोटर कार्ड, आवासीय और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जमीन का रसीद, आपको पार्टनरशिप डीड है या फिर कंपनी वगैरह है तो उस केस में कंपनी का डॉक्यूमेंट, ये सब चीज आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद अपलोड होगा। बैंक कर्मचारी इसको आपके अपलोड करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट को जांच करते हैं, और जांच करने के बाद अगर उसमें कुछ सुधार होता है तो सुधार करने का भी अवसर देते हैं। सुधार करने के बाद इस आपको लोन की प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक मापदंड है उस मापदंड को पूरा करना पड़ेगा। आपका डिफॉल्टर, फाइनेंशियली डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए पहले से। अगर फाइनेंशियल डिफॉल्टर है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। और 18 माह तक लोन में आप दबाव नहीं रहता है कि आप रिपेमेंट दीजिए, यानी मोरेटोरियम आप मैक्सिमम 18 माह तक ले सकते हैं। 18 माह तक बैंक आपको प्रेशर नहीं करेगा कि आपको लोन रिपे करना ही करना है। आप तीन तरह से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 है कि आपको एक पोर्टल बता दिया है कि स्टैंड अप इंडिया मित्र.in पे आप जाके अपने इस अभी बताए गए डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने जिला के एलडीएम से भी संपर्क कर सकते हैं, उनको प्रोजेक्ट दिखा के, और वहां से अप्लाई करने का जो सुविधा है वो भी हो सकते हैं। और आप डायरेक्ट बैंक से भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, सीडीबी का जो एक पोर्टल है जो अभी हम बात कर रहे थे, www.standupindia.in पे जाके भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वहां पे बैंक पे भेजा जाएगा। आप 3 बैंक सिलेक्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। वरीयता क्रम में 1, 2, 3 करके जो भी आपको बैंक ज्यादा फेवरेबल लग रहा है, या जिस बैंक में लोन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, अच्छी होगी, उस तरह से आप क्रम संख्या में डाल के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद बैंक बहुत जल्दी आपके आवेदन पत्र को स्क्रूटनाइज करके डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया पूरा करेगी, और आपको लोन के लिए आपको कोटेशन मंगवाएगी, और आपको इस प्रक्रिया में लाभ मिल पाएगा। स्टैंड अप इंडिया मूल रूप से एससी, एसटी और महिला उद्यमियों के लिए है, और उन्हीं को इसमें अप्लाई करना, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। 10 लाख से 100 लाख तक यानी 1 करोड़ तक आप लाभ ले सकते हैं। बहुत मिनिमम इंटरेस्ट है, आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं। और ये
आप चाहे तो अपने संबंधित बैंक से एक बार बात कर लें और उनको प्रोजेक्ट संबंधी बात को समझाएं और इस योजना का आप लाभ लें। इस योजना में खासियत ये है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता है। हर बैंक का लगभग 2-3 टारगेट होता है। आप उस टारगेट में अगर आप चाहते हैं तो बैंक से जाके संपर्क कीजिए और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। विशेष एमएसएमई का ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। इसके बाद आगे मैं डिफरेंट टाइप के स्कीम्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।